हाय फ्रेंड्स, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैंने आपको ध्यान होगा कि कुछ वीडियोस मैंने कार्मिक्स के ऊपर बनाए थे और मैंने आपको कहा था कि एक मैं सीरीज़ के रूप में बनाऊंगी। तो बीच में कुछ और चीज़ें आ गई, कुछ चैनलिंग से मुझे कुछ चैनल करने थे मैसेजेस, उस वजह से गैप आ गया, या फिर और अदर जो वीडियोस कुछ मैंने बीच में बना दिए उसकी वजह से। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से आप जो है अपने कार्मिक्स को डील कर सकते हैं उनको। मीन्स क्योंकि एवरीवन नोज, जो कोई डील कर रहा है इस टाइप के लोगों को, कार्मिक नार्सिसिस्ट लोगों को, उनको पता होता है कि हाउ डिफ़िकल्ट, क्योंकि इनके जो मैनिपुलेशंस होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि आप एक जगह से निकलेंगे तो दूसरी जगह ही आपको फंसा देते हैं। और बहुत एक स्टडी करके, बहुत मैच्योरिटी के एक लेवल पे पहुंच के आप उस लेवल पे पहुंचते हो जहाँ पे आप इनकी बातों को, इनके मैनिपुलेशंस को अंडरस्टैंड करके उनसे क्लियरली या क्लेवरली बच सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे याद आता है, मैंने पिछली बार जहाँ पे वीडियो चल रहा था वहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि ये लोग आपको फालतू में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से अपने आप को विड्रॉ करना सीखिए, विड्रॉ कर लीजिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को वहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, और आप जो हैं उस सीन में पार्टिसिपेंट ना बन के ऑब्जर्वर बन जाइए। ठीक है, ऑब्जर्वर बन के जब आप देखेंगे तो आप क्लियरली यू कैन सी दैट दीज पीपल आर ऑल्सो सफरिंग। ये लोग भी कोई अच्छी स्टेट में नहीं होते हैं, ये लोग खुद भी अपनी लाइफ में सफ़र ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर वो अपनी सफरिंग, अपने ट्रॉमा से जूझ नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, और उस गिल्ट को या उस एंगर को वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इनकी बातों से या इनकी सोच से या इनके तानों से कभी भी खुद को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, आपके क्योंकि ऑब्वियसली जब व्हेन दे आर फीलिंग स्टक इन देयर लाइफ, इन देयर प्रॉब्लम्स, इन देयर मीन्स जेलसी फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा इनके अंदर, और उससे ये अपने आप को निजात नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके अचीवमेंट्स को ये अंडर एस्टिमेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी को ये लोग जो है वो हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करने वाले हैं। और आपके अचीवमेंट्स, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ ग्रो कर रहे हो, चाहे हेल्थ वाइज ही कर रहे हो, चाहे स्टडी वाइज कर रहे हो आप, चाहे आप करियर वाइज कर रहे हो, बट ये कोई भी चीज़ है पर्सनल लाइफ में, अगर आप हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ लीड करने के लिए कोशिशें कर रहे हो और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हो, तो ये उनको तकलीफ़ देता है। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ है जो वो पाना चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है। ये पीस, ये शांति, ये जो आपकी खुशी, ये जो आपकी ग्रो करने की एंथुजियाज़म है, ये जो आपकी ज़ील है, आपकी सीखने की इच्छा है, ये उनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको तकलीफ़ देती है। आपका जो स्पार्क होता है, आपकी जो पॉजिटिविटी होती है, आप जैसे कितनी भी नेगेटिविटी में से निकल के अपने गट्स के थ्रू अपने काम बना लेते हो, तो ये सब चीज़ें जो है इनको पसंद नहीं आता। आपका ये जो इन आपका जीवट होता है ना, आपका जो क्या कहते हैं इसको, हिम्मत होती है आपकी, वो इनको पसंद नहीं आती है। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ इनके पास नहीं है, जो चीज़ इनके अंदर मिसिंग है, वो ये किसी और में देखते हैं, तो ऑब्वियसली किसी को भी तकलीफ़ होती है। नॉर्मली 3D के लोग हैं, इनको तकलीफ़ होगी ही होगी। इनको नहीं पता आप किस तरह से जूझ के निकले, इनको सिर्फ वो दिखता है जो आपके पास है, और वो ये किसी भी कीमत पे छीन लेना चाहते हैं। समझ गए आप? अगर ये देख रहे हैं कि आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, ये आपकी खुशी, आपका स्वास्थ्य आपसे छीन लेना चाहते हैं। ये आप, अगर ये आपको मेंटल पीस में देख रहे हैं, तो ये आपको जेलेसी देना चाहेंगे, ये आपको ट्रायंगुलेट करने की कोशिश करेंगे, दूसरे किसी से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके अचीवमेंट को छोटा बता के किसी और के अचीवमेंट को बड़ा बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चीज़ इनके पास नहीं है और वो चीज़ इनके पास मिसिंग है, और ये जो कुछ आपके पास है उसको पूरी तरह से छीन लेना, मतलब अगर इनके पास नहीं है तो आपके पास कैसे हो सकती है, आपके पास क्यों है? ठीक है, तो उसको छीन लेना, उसको आपसे दूर कर देना और आपको दुखों में वापस डाल देना, या आपको बहुत लो वाइब्रेशन में वापस खींच के अपने लेवल पे ले जाना,
ये इनका टारगेट होता है। अब यहाँ पे ये तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप ही को अपने आप को इनसे डिटैच करना होगा। आप अपने आप को इनसे डिटैच करिए। ये होते हैं वो छोटे छोटे इनर वर्क के पॉइंट जहाँ पे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सुबह के 2 घंटे इनर वर्क करने के बाद, आप घंटा 2 घंटा इनर वर्क करने के बाद योग प्राणायाम जी सब कर लिया और दिन भर इनकी बातों को सोच सोच के कूड़े जा रहे हो, दुखी हुए जा रहे हो, जबकि आपको क्लियरली पता है कि किस लेंस के थ्रू उन्होंने वो बात बोली। आपको पता भी होता है कि इनको जेलसी हुई, लेकिन फिर आप अपने आप को दुखी कर रहे हो कि यार ये ऐसा क्यों करते हैं, अगर मैं कुछ अचीव करता हूँ, अच्छा करता हूँ, तो इनको दुख क्यों होता है। अब ये आपके सोचने का मैटर नहीं है। बी एन ऑब्जर्वर, नॉट बी अ पार्टिसिपेंट। तब तो वो क्या करेंगे, वो इजीली आपको अपने लेवल तक घसीट के ले ही आएंगे किसी न किसी तरह। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने कोशिश करिए जो अचीवमेंट्स आपके हैं या जो आपकी खुशियाँ हैं, कोई खुशी का पल है आपका, वो शेयर ना करें इन लोगों के साथ। ये उसमें भी कोई किंतु परंतु निकाल ही देंगे और आपकी खुशी को स्पॉइल कर देंगे, चाहे वो आपकी छोटी सी खुशी हो, चाहे बड़ी से बड़ी खुशी हो। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव रिमार्क किए बिना ये रहेंगे नहीं। ओके, आपको अंडर एस्टिमेट किए बिना ये रहेंगे नहीं। और आप जो है फिर इस तरह से ना बहुत दुखी हो जाते हो, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो ये यही तो ये चाहते हैं और आप इनको वही प्रोवाइड कर देते हो जो ये चाहते हैं। तो इनको, इनकी एनर्जी तो आपने कर दी बूस्ट और अपनी एनर्जी कर दी लो। अब देखिए आपने किसका पर्पस सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस पे नज़र रखनी है। मेरा पर्पस क्या है, मेरी खुशी, मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरी वाइब्रेशन। ठीक है, तो आप उस चीज़ पे अपना ध्यान रखिए। डिवाइन के साथ मेरा जो रिलेशन है, क्या डिवाइन मुझे लो स्टेट में देखना चाहते हैं, तो वो कभी भी आपको लो स्टेट में नहीं देखना चाहते। तो क्यों नहीं आप अपनी अच्छी स्टेट को मेंटेन रखें। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये लोग जो होते हैं इनकी ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप चले चले जाएंगे इनके साथ और बड़ा कुछ अपना कोई अच्छा सा प्लान बना के उसको डिस्कस करने के लिए आप इनके पास जाएंगे। ठीक है, आप इनसे कुछ बात करेंगे, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप डिस्कस करने जाएंगे। आप बड़े खुशी खुशी जाओगे, आपको लगेगा कि वो दे विल अप्रिशिएट यू। एंड जो आपको ये हमेशा बेअक्ले बोलते हैं, अब ये आपको आपकी अक्ल से अमेज़ हो जाएंगे। ये तो अमेज़ड हो जाएंगे कि ओ तुम तो इतनी इंटेलिजेंट थी और मैं तुम्हें क्या समझता रहा अभी तक। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ फिल्मों में, नाटकों में, कहानियों में होता है। ठीक है, जब आप इनके पास जाएंगे, आप इनसे अपना कोई प्लान डिस्कस करोगे या समझाओगे, तो आप क्लियरली फील करोगे कि जैसे आप ना ऐसी हवा में कहीं बात कर रहे हो। आप रूम में हो, आप एग्जिस्ट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, पहली बात तो ये है कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात को ऐसा दिखाया जाएगा जैसे ये एक बहुत टुच्ची सी छोटी सी बात है, इसको कोई इतना कोई इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉन एग्जिस्टेंस टाइप फील करोगे अपने आप को उस रूम के अंदर, उस जगह के अंदर। ठीक है, क्योंकि दे नेवर लिसन टू यू एट ऑल। आप कितनी भी बड़ी बात उनके साथ डिस्कस करने चल जाइए, घर का सीरियस से सीरियस मैटर हो, फाइनेंसिस का मैटर हो, आपका कोई न्यू प्लानिंग हो, कोई न्यू बिजनेस प्लान हो, कोई न्यू लाइफ प्लान हो, कोई भी चीज़ उनको आपकी बात सुनने के लिए मोटिवेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सुनना चाहते ही नहीं। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो आपकी बात सुने, उसको भाव दें और आपका कॉन्फिडेंस किसी भी तरह से बूस्ट हो। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा भी अक्लवान समझें, तो वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपके किसी भी न्यू प्लान के लिए, किसी भी न्यू काम के लिए, किसी भी न्यू जॉब के लिए। इनफैक्ट वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो आपको, अगर आपने उनको सुना भी दिया है, मान लीजिए, चलिए एक कंडीशन ये भी मान लेते हैं कि आप गए और उन्होंने सुना भी, और सुनने के बाद आप एक तो पहले तो एक तंजिया मुस्कुराहट देखोगे उनके फेस पे ना, एक टॉन्ट वाली जो स्माइल होती है, आप यू कैन सेंस दैट। ठीक है, फिर वो उनकी पहली बात तो ईगो बूस्ट हुई है, क्योंकि आपने कुछ प्लान किया और आप उनके पास डिस्कस करने आए, यानी कि आप उनको उस पेडेस्टल पे रखते हो जहाँ पे वो अप्रूव करेंगे आपके प्लान को। ठीक है, तो पहली तो चीज़ यहाँ पे आपने उनकी ईगो बूस्ट कर दी। सेकंड थिंग, 101% लिख के ले लीजिए, आपकी जो जो आउटलाइन होगी उस प्लान को लेके, उसमें कोई ना कोई लूप होल्स ज़रूर निकाले जाएंगे। यहाँ पे ये हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है,
ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। चलिए मान लीजिए कि आप यूट्यूब पे ही आपने सोचा कि चलिए आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने कुछ मतलब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स मिलेगा, अरे यार इतना इजी थोड़ी है चैनल खोलना और उसको चलाना, तुम भी कैसी बातें करते हो। ठीक है, पहले तो तुम जाओ यहाँ पे मैं अपना एक इंसिडेंट बता दूँ आपको। जब मैं जब मैं पहले मेरा इससे पहले एक स्टडी चैनल भी था, जब मैं उस स्टडी चैनल को खोलना चाहती थी, मतलब स्टार्ट करना चाहती थी, तो बिलीव मी मुझे सिर्फ इतना सा भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। एंड देन आई वेंट एंड आस्क्ड सम पर्सन, और आई जस्ट टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन यूज़ माई एजुकेशन इन सम प्रोडक्टिव वे और समथिंग लाइक दैट ना। पहला रिस्पॉन्स वहाँ से ही आया था कि इतना आसान नहीं है यूट्यूब चैनल चलाना, इतना आसान नहीं होता। फिर नेक्स्ट जब देख लिया कि मैं उसको क्विट करने के मूड में नहीं हूँ और मैं उसी चीज़ पे हूँ फिक्स्ड, एक दो दिन बाद मैं फिर जाती हूँ एंड फिर पूछती हूँ कि क्योंकि ये तो हमें चारों तरफ से अकेला कर देते हैं, तो कोई और तो हो रहा ही नहीं हेल्प मांगने के लिए। तो हेल्प मांगने के लिए आपके पास देयर इज़ ओनली वन पर्सन जो आपका सेवियर है। ठीक है, आप उसी की तरफ देखोगे हर चीज़ के लिए। ये तो प्री प्लान्ड होता है, और ये तो बिल्कुल, ये मैंने अपनी लाइफ में क्लियरली देखा है कि पूरी तरह से उसी पर्सन पे आप डिपेंड हो जाते हो। फिर एक दो दिन बाद सोच सोच के वापस से फिर गई कि भाई ये तो मुझे करना ही है। ठीक है, तो तब जो इतनी बचकानी बात बोली गई, तब मैं उस स्टेट में भी, जब मैं कोई अवेकन, कोई खुद पे वर्क नहीं किया हुआ, कुछ भी जो जैसे भी स्टेट में जो भी थी, मैं उस स्टेट में भी मैं समझ गई कि ये किस लेंस के थ्रू बोली जा रही है बात। तो मुझे समझाया जाता है कि पहले जाओ और पहले एक अच्छा सा नाम सोचो, रिलेटेबल सा नाम सोचो। पहले तो चैनल का सबसे पहला काम होता है चैनल का नाम सोचना। देन आई सजेस्टेड ये वाला, ये वाला, ये वाला, हर एक में कमी निकाली गई, हर एक में। सुनो, ऐसे नहीं होते, ऐसे नाम होते हैं क्या? ऐसे नाम नहीं होते चैनल्स के, ऐसा नाम नहीं होता, वैसा नाम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लास्ट में मुझे बोला गया कि ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना बाद की बात है, पहले जाके इसका अच्छा सा कोई नाम सोचो कि तुम क्या नाम ऐसा रख सकते हो जिससे तुम्हारा चैनल चल पाएगा। और तब मैं समझ गई कि यहाँ पे क्या चीज़ वर्क कर रही है, यानी कि मुझे ये करने से रोका जा रहा है। देन आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड एंड शी आस्क्ड हर सन। उन्होंने अपने, मतलब वो फ्रेंड नहीं थी, मतलब बड़ी एज की एक थी, फैमिली फ्रेंड थी वो आंटी, एंड उन्होंने अपने सन से पूछा और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि इस तरह से ये काम किया जाता है। एंड जब ये पता चला मुझे, तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत इजी था, ये तो, इसमें तो कुछ मुश्किल था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब ये तो इंसिडेंट वैसे ही मैंने बता दिया बीच में। ठीक है, तो आपकी किसी भी बात को जो है, जैसे आप गए, आप बात करोगे, तो या तो उसमें लूप होल्स निकाले जाएंगे, या फिर आप पहली बात तो आपकी बात अलबत्ता सुनी ही नहीं जाएगी ध्यान से, क्योंकि आप कोई मीनिंगफुल पर्सन हो ही नहीं। आपकी बात को क्या ध्यान से सुनना, आप तो ऐਵੇਂ ही हो, आप तो घर में घूमते रहते हो बस। आप में कोई अकल वकल नहीं है ना, आप बेअकले हो, आपको ये बताया जाता है। चलिए, तो बस आपको मिलेगा अगर जवाब तो हूँ हाँ में मिलेगा, या तो वो भी नहीं मिलेगा। और ठीक है लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब ये आपको कुछ समझा रहे हैं ना, आपकी कोई बात है, तो आपको कोई अटेंशन नहीं मिलेगा, आपकी कोई जवाब, आपको कोई सफिशिएंट रिप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब ये आपको कोई बात समझाना चाहेंगे, तो ये मेक श्योर करेंगे कि पूरा आपका अटेंशन जो है वो इन्हीं की बात पे होना चाहिए। आप ऐसे वहाँ से हिल नहीं सकते हो, आप पानी पीने के लिए भी नहीं उठ सकते हो। ठीक है, उनको बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आने वाली कि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, या उनकी बात को आई मीन उनको अगर थोड़ा सा भी ऐसा फील हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा, यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन ये किस हद तक सेंसिटिव होते हैं। जब ये हमारी बात नहीं सुन रहे होते ना, तो हम फिर भी ना
हम इतने सेंसिटिव नहीं होते, पता है आपको। हम ना बुद्धुओं की तरह फिर चले जाते हैं वापस से अपनी बात बताने के लिए, फिर चले जाएंगे अगली बात लेके उनके पास। क्यों? क्योंकि हम ना हम पिछली चीज़ें चलो लेट गो कर देते हैं ना। लेकिन अगर आपने गलती से कहीं पे भी इनकी किसी बात को अटेंटिवली नहीं सुना, उस पर गौर नहीं किया, उसको अप्रूव नहीं किया, देन यू आर गोइंग टू सफ़र अलॉट। यू हैव टू गिव आंसर। आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि आपने कैसे इनकी इतने बड़े बात, इतनी इम्पोर्टेंट बात को अटेंशन नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपको सुनना पड़ेगा और आपको अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव एक होता है पॉजिटिव मैनर में, जहाँ पे आप सेंसिटिव होते हो, किसी के दुख दर्द को फील कर पाते हो। ठीक है, एक होता है ओवर सेंसिटिव, हद से ज़्यादा सेंसिटिव। तो ये हद से ज़्यादा सेंसिटिव पीपल होते हैं। ठीक है, इनकी नज़र में तो ये महान है। ठीक है, इन्होंने एक जो प्लान बनाया अपने महान बुद्धि के थ्रू। ठीक है, अब हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि वो इनको सुने, इनको वक्त दे, और जो इनकी प्राइमरी सप्लाई होती है, जो इनकी मेन सप्लाई होती है, उसका तो फर्स्ट फ़र्ज़ बनता है। खाना पीना एक साइड में हो जाए चाहे, लेकिन इनकी बात को सुन के उसको अप्रूव करना, उस पर तालियां बजाना, इनकी वाह वाह करना, वो इनकी मेन सप्लाई को करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ उस सप्लाई का क्या हाल होता है ये फिर वक्त ही बताता है। अब यार यहाँ पे मैं जब आप लोगों से बात कर रही होती हूँ ना, तो मुझे अपने पिछले एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा जैसे मैं कोई फॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे घर में आपसे बात कर रही होती हूँ। तो समझा करिए, क्योंकि अब मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो पर्सनल वाला पुट आ जाता है। स्क्रिप्टेड जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिलीव मी, जब आप मुझे सुन रहे हो तो स्क्रिप्टेड जैसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला कि लाइन टू लाइन बोल रही हूँ मैं कोई बात। मैं बह भी जाती हूँ बीच में बोलते बोलते। तो हाँ जी, तो हर एक को इनको वक्त देना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा, और फिर उस बात को अप्रूव भी करना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। इनको बीच में कुछ भी बता या समझा नहीं सकते हो आप, क्योंकि दे आर द वो हैं, दे आर द वन हु विल डिसाइड। ठीक है, तो इनको कुछ भी बताना, इनको कुछ भी समझाना, इनको अवेयर करने की कोशिश करना, दिस इज़ ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एंड अगर आप सच में एक डिवाइन सोल हैं और आपको समझते हैं कि आपके कुछ सोल पर्पस हैं, आपका इस धरती पे कोई मकसद है, या आप किसी बड़े पर्पस के लिए हैं, तो ये वेस्टेज बंद करिए अपनी लाइफ में। ये जो छोटे 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 लीकेज पॉइंट है ना, जहाँ आप कहीं सफाई का महत्व समझा रहे हो, कहीं आप अच्छे से रहने का इम्पोर्टेंस बता रहे हो, कहीं आप अवेयरनेस में आने को लेके घंटों इनको भाषण दे रहे हो, और ये सुन भी नहीं रहे हैं आपकी बात, और आपको लग रहा है कि ये क्यों नहीं सुन रहे हैं, और आपको लग रहा है एक दिन ये सुधर जाएंगे और आप इनको सुधार दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपना टाइम, अपना एनर्जी उन लोगों के लिए रखिए जहाँ आपका हायर पर्पस है, जिनको यूनिवर्स आपके साथ लाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग हैं, अपने कार्मिक्स थे, उनको समझा समझू के थक हार के जब एक प्लेटफॉर्म चुना कि भैया यहाँ पे अब लोगों से बात करेंगे, तो सच में जो डिज़ायरिंग लोग हैं वो आके कनेक्ट होते हैं, जिनको सच में इन चीज़ों की ज़रूरत है वो आके कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना पर्पस करना है, आपको इनका पर्पस नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कुछ जो है ध्यान रखनी है। ये आपके एनर्जी लीकेज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपकी एनर्जी लीक हो रही होती है और आपको पता भी नहीं होता है, अननोइंगली। तो यहाँ आपको अपनी एनर्जी को सेव करके चलना है। चलिए, आज का वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सारे लव एंड सपोर्ट का शुक्रिया। और अगर आप टैरो रीडिंग या गाइडेंस या इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने डोनेशंस देके सपोर्ट भी करिए। थैंक यू सो मच, बाय।